तो डिजाइनर का काम वो है कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, उनकी चॉइस क्या है। सबकी मेमोरी होती है और वो उससे कनेक्ट होते हैं, और हर ह्यूमन को अपनी मेमोरी से प्रेम होता है, तो उसको हम वैल्यू करते हैं। एक प्रोजेक्ट, एक छोटा बेबी है हमारे हाथ में और उसको हम पूरा बड़ा कर रहे हैं, जैसे करते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही हम लेते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरा बेबी तो मुझे पसंद होगा ही, जो भी है। जैसे आपकी फर्म का नाम है सैलजा हरीश डिजाइन स्टूडियो, सैलजा से तुमने मिल लिया हरीश इसको हस्बैंड, और यस, हरीश मेरे लाइफ पार्टनर भी है और बिजनेस पार्टनर भी है। हर चैलेंज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मेरा एंगल पूरा चेंज हो गया कि अपनी डिजाइन से अटैच मत हो जाओ कि मैंने तो अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया है। हाँ भाई, तूने अच्छा ही बनाया है, पर उसको दूसरा अच्छा चाहिए। भाई, आपको रेड कलर पसंद है पर उसको ब्लू है, तो आप रेड क्यों थोप रहे हो उस पे? आप ब्लू कलर का क्या अच्छा बना सकते हो, वो सोचो। Hello, my name is Amrita Jha. Today we are happy to have Salja Shah Patel with us. She is a talented architecture and interior designer. In this interview, we will talk about her journey in architecture, her design ideas, her experiences in the industry. Thank you so much, Salja ma'am, for joining us today. First of all, game show. बस मजा में, थैंक यू। Okay, ma'am, please briefly introduce yourself. मेरा नाम शैलजा है और मेरी फर्म का नाम शैलजा हरीश डिजाइन स्टूडियो है, और हम 26 ईयर से काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में है, और आर्किटेक्चरल और इंटीरियर दोनों के प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे बंगलोज है, कॉर्पोरेट हाउस है, फार्म हाउस स्कीम है, पूरा प्लानिंग है, लैंडस्केप डिजाइनिंग है, और इंटीरियर में बंगलोज, लग्जरियस फ्लैट्स, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हर तरह के, फिर हॉस्पिटल्स बनाते हैं, और कमर्शियल में भी इंटीरियर डिजाइनिंग वो भी हम करते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, और उसमें हमें बहुत मजा आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने में। Ma'am, what inspired you to choose architecture as a career? What inspires me, like जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा आपके फादर थे? मेरे फैमिली में कोई आर्ट से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, डिजाइन में भी कुछ लेना देना है, दूर दूर तक ये बैकग्राउंड नहीं है। पर जैसे मैं छोटी थी तो मुझे वो छोटे होते हैं तो जैसे खेलते हैं ना, घर घर खेलते हैं वो सब, जब बहुत छोटे होते हैं तब भी मैं वो ऐसे करती थी। वो डोरी लेके फिर बांधना, फिर वो दुपट्टे से घर बनाना छोटा, और उस वक्त भी मैं स्पेसिफिक होती थी कि ये छोटा रूम, ये बड़ा रूम, ये किचन, ये बाथरूम। तो उस वक्त से मुझे वो इंस्पायर करता था, जब मैं छोटी थी, खेल रही थी तब भी। और मैं जो स्कूल में पढ़ती थी उसमें जो मेरे ड्राइंग के टीचर थे, उन्होंने एक बार मेरी मम्मी को बुलाया, तो मैं थोड़ी घबरा गई कि मम्मी को क्यों बुला रहा है, मुझे डांट पड़ेगी शायद, राइट। तो उन्होंने बुला के मेरी मम्मी को बताया कि देखो ये लड़की का पेंटिंग देखो, जो स्कूल में हम बनाते हैं वो। तो उन्होंने बताया कि इसका इमेजिनेशन पावर देखो बहुत है। फिर मम्मी को हर स्पेसिफिक चीज दिखाई कि इतनी छोटी उम्र में ये इतना सोच सकती है, उसका इमेजिनेशन पावर बहुत है। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर कर गया, और फिर मुझे डिजाइनिंग और आर्ट में इंटरेस्ट ज्यादा होने लगा। और मेरे घर में पूरा फ्रीडम था कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, फ्री हैंड हो। अगर मुझे कलर चाहिए तो भी वो मिल जाए, जो भी मुझे चाहिए मैं बोलूँ वो मुझे उस वक्त प्रोवाइड किया जाता था। तो वो घर का बैकग्राउंड भी इस तरह से था। तो फिर वो डिजाइनिंग लाइन में मुझे इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। और स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया कि बचपन से मैं ऐसा बनाती थी, और फिर बड़ी होकर भी मुझे बहुत ऐसे ही मैं ड्रॉ कर, कोई भी अभी आप मुझे पूछो ना कि मैं 5 साल की या 8 साल की थी और इसके घर गई थी, तो अगर उनका घर थोड़ा यूनिक होगा ना तो मुझे अब भी उसका प्लानिंग याद है और उसकी डिजाइनिंग याद है कि ये अंकल का घर ऐसा था और उसमें मुझे ये बहुत पसंद आया था, वो गोल गोल दरवाजे थे ऐसा।
तो वो बचपन से मुझे ऐसा होता था, और मेरे पेरेंट्स उसको इंस्पायर करते थे, मुझे बंद नहीं करते थे बोलने में कि Okay. हाँ ठीक है, ऐसा क्या तू बोलती है, ऐसा नहीं करते थे। वो इंस्पायर करते थे मुझे कि अच्छा अच्छा तुझे अभी याद है। तो वो ऐसे फ्लो में मैं फिर ये लाइन में मुझे इंस्पायर किया, और मैं ये अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। Then, how would you describe your architectural design style? तो मैं ऐसा सोचती हूँ एज अ डिजाइनर कि जैसे मान लो कि मेरा घर है, तो वो मेरी चॉइस से ही मैं करूंगी, मुझे क्या पसंद है, राइट। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं डिजाइनर हूँ, तो डिजाइनर का काम वो है कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, उनकी चॉइस क्या है। मान लो कि उनको मिनिमलिस्टिक चाहिए, मैक्सिमलिस्टिक चाहिए, उनको मॉडर्न चाहिए, उनको ट्रेडिशनल टच वाला चाहिए, तो उनको क्या चाहिए, और फिर मैं उसको मेरी डिजाइन में कैसे उनको प्रोवाइड कर सकूं, वो मेरा काम है। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मेरी ये मैंने पेंटिंग बना दिया, आपको लेना है तो लो, यही होगा। ये वो वो अलग चीज है। अगर मुझे आर्ट पसंद है तो मैं पेंटिंग बना के दिखाऊंगी, किसी को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। पर एज अ डिजाइनर वो हम बीच की कड़ी है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको मुझे डिजाइन में कन्वर्ट करके उनको उनकी चॉइस का, उनको पसंद आए, वो मुझे देना है। तो मैं उसमें, मैं पर्सनली, ऐसा नहीं है, पर मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती कि मेरी एक स्टाइल होनी चाहिए, मेरा एक मेरे प्रोजेक्ट आप देखो तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि ये ही प्रोजेक्ट इन्होंने ही किया है। जैसे कई बार पता चल जाता है प्रोजेक्ट देखते ही कि ये इनका प्रोजेक्ट है, तो उसमें मैं बिलीव नहीं करती। मेरे मेरे क्लाइंट के हिसाब से मेरे प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो कोई This स्टाइल client वो मेरी क्लाइंट की जो डिजाइन होती पर्सनल है। है उसको आप अपनी आइडिया से कस्टमाइज कर लेते हैं। यस यस, जैसे सिंपल एग्जांपल ले कि मान लो कि मैं हलवाई हूँ और Yeah. आपको रसगुल्ले पसंद है, तो मुझे आपको अच्छे रसगुल्ले बना के देने हैं। और मान लो कि आपके फ्रेंड को जलेबी पसंद है, तो मुझे अच्छी जलेबी बना के देना है। बराबर, मेरा काम वो है कि आपको जो चाहिए वो मैं बेस्ट बेस्ट बना के दूं, तो उसको मैं स्टाइल बोलती हूँ। Okay, yeah. Okay, ma'am. Could you share one more memorable project and challenging मेमोरेबल, यस, तो and challenging? मेमोरेबल प्रोजेक्ट, हाँ, तो मेमोरेबल प्रोजेक्ट तो जैसे बहुत सारे मतलब कह सकते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट से मैं पर्सनली कनेक्ट होती हूँ। मैं ऐसा पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि कोई क्लाइंट है, उसको मान लो कि उसका घर बनाना है, तो वो उसका ड्रीम होम है, वो शायद जिंदगी में एक बार या दो बार ही बनाएगा, और वो पूरी उसकी पूंजी उसमें लगाता है, और उसका ड्रीम होता है, और उसकी लाइफ उसमें जाती है, मतलब पूरे मेंबर्स उसमें पूरी लाइफ पसार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनल कनेक्ट होती हूँ उससे। और फिर मेमोरेबल प्रोजेक्ट ऐसे होता है कि जैसे उनको ये चाहिए, तो मैं उनको क्या प्रोवाइड कर सकूं। तो प्रोजेक्ट से ज्यादा मुझे क्लाइंट की मेमोरी ज्यादा है कि इनको ऐसा चाहिए था, तो हमने यहाँ जाके ये ढूंढा, फिर उनको ये पसंद आया। जैसे एक था कि उनको ऐसा चाहिए था कि मुझे मंदिर में ऐसा वो पूरा ट्रेडिशनल भी चाहिए, चंदरवा भी ऐसा बनाना है। तो मैं, वो मेरे लिए मेमोरी हो जाती है कि चलो ये कहाँ ढूंढे। फिर हम ओल्ड सिटी में जाके वो पूरा बांधनी का कपड़ा ले आए, फिर उसमें वर्क करवाया, तो वो मेरे लिए मेमोरी हो जाती है। तो हर प्रोजेक्ट में अलग अलग तरह की मेमोरी मेरे पास है। कि कई बार वो क्लाइंट की भी मेमोरी होती है कि इतना छोटा बच्चा था और उसने मुझे बताया कि नहीं मुझे तो ग्रे कलर चाहिए, तो आई एम शॉक कि छोटे बच्चे को ग्रे कलर चाहिए, उसका ग्रे कलर, जैसे हम बच्चों का रूम कलरफुल करते हैं। तो मुझे बहुत फिर मैं उसको ऐसे लेती हूँ कि अच्छा इतना छोटा, फिर उनको साथ में रख के मैंने पूरा रूम किया। तो हर एक मेंबर्स की मेरे पास मेमोरी है। और ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट की तो होती ही है कि कैसे शुरू किया, वो तो है ही कि हाँ। तो
उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मैं लोगों के ह्यूमन के साथ कनेक्ट हूँ और ह्यूमन के लिए काम कर रही हूँ। आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था कैरियर का? यस, तो टच वुड के मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा मिला था कि मेरी अभी पढ़ाई जस्ट खत्म हुई थी, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, और एक अंकल थे हमारे, उनके वहाँ जैसे बात करते हैं कि अभी पढ़ाई खत्म हुई, क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे बात होती है ना, तो ऐसे कुछ बात हुई तो बोला कि हाँ ये पढ़ाई की है इंटीरियर डिजाइनर है इसकी, तो वो बोले कि मुझे मेरे बंगलो पूरा करवाना है इंटीरियर, पर आप पहले मुझे अपना काम दिखाओ। मतलब उस वक्त तो हम पेपर पे काम करते थे, कंप्यूटर के इतना ज्यादा नहीं था, और अगर मुझे पसंद आया तो फिर मैं मेरे फ्रेंड को बुलाऊंगा जो सिविल इंजीनियर है, उसके साथ आप बात करो, वो आपको अगर पास कर देता है तो मैं आपको मेरे बंगले में ऊपर के माले में एक छोटा रूम करने को दूंगा। अगर वो आपने ठीक से किया तो फिर मैं आगे सोचूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर मैंने बताया ड्राइंग्स, फिर मैंने उनके फ्रेंड से बात की, फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे टेक्निकल डिजाइन वाइज सब क्वेश्चन आंसर हुआ, लाइक इंटरव्यू, राइट। तो फिर वो भी हो गया, तो फिर हमने एक छोटा रूम बनाया, तो छोटा रूम बनाया, उनको बहुत पसंद आया, फिर मुझे पूरा जो ऊपर का माला था वो पूरा करने को दे दिया, फिर नीचे का काम दिया, तो ऐसे काम मेरा शुरू हुआ। और उनकी सोसाइटी में जब मैं काम कर रही थी तभी आजू बाजू वाले देख रहे थे कि इनका डेडिकेशन कितना है, कितना अच्छा काम हो रहा है, तो उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट करके उनका काम दे दिया, तो ऐसे मेरी पूरी चेन चालू हो गई। मैम अभी मैं आपका देख रही थी, लगा हुआ था आपके इंस्टा पे, कोई प्राइज मिला था आपको? हाँ, जैसे प्राइज मैं के बारे मुझे में बताइए, क्या था? हाँ, जैसे मुझे हेल्थ केयर में बेस्ट इंटीरियर अवार्ड मिला है, फिर हॉस्पिटल में एक एक क्लिनिक था, फिर हॉस्पिटल थी, तो उसमें मुझे मिला है, फिर हमारा जो रेप्यूटेड मैगजीन होते हैं उसमें भी हमारे प्रोजेक्ट पब्लिश्ड हुए हैं, तो उसमें मुझे मतलब बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं ऐसे, हेल्थ केयर में ज्यादा मिले हैं, और रेसिडेंशियल में भी हम रनर अप्स और ऐसे आए हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स में। मैम रिनोवेशन प्रोजेक्ट भी आपके अंडर में है, लाइक कोई हाउस है तो रिनोवेशन, रिनोवेट करने के रिनोवेशन, या हाँ, रिनोवेट। रिनोवेशन प्रोजेक्ट भी हम करते हैं, पर एक स्केल के हिसाब से, मतलब अभी अभी पहले तो बहुत सारा, मतलब छोटे से, जैसे मैंने बताया कि छोटे से शुरुआत की थी, तो उस वक्त तो सब करते थे, अभी अब स्केल, मतलब एक स्केल का हो, तो अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है, तो वो पूरा रिनोवेशन है, तो करीबन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तीनों मिला के करीबन 15,000 से 17,000 के आसपास स्क्वायर फीट का है, तो वो हम करते हैं, तो उसमें भी एक, जैसे आपने बताया कि मेमोरी, तो उसमें भी मेरा अभी ऐसा हुआ है कि उनका जो पूरा घर था वो उनके पापा ने बनाया था, और बहुत अच्छा था, लोग देखने आते थे उस वक्त जब बना तब, तो उनकी मेमोरी में उनको ऐसा था कि मुझे पूरा ये घर तोड़ना नहीं है, और मुझे ऊपर फ्लोर भी लेने हैं, और हमने जब चेक किया तो स्ट्रक्चर ऐसा था नहीं कि मैं पूरा फ्लोर ऊपर उस स्ट्रक्चर पे ले जाऊं, राइट। तो हमने फिर बैठ के मीटिंग किया, और उनको जो चाहिए था कि उनका जो पुराना घर है वो भी रहे, और फिर भी हम ऊपर ले सके, तो पूरा नया स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर की स्टाइल है उसमें, तो उस हिसाब से हमने पूरा बनाना शुरू कर दिया है अभी, और उनकी मेमोरी, सबकी मेमोरी होती है, और वो उससे कनेक्ट होते हैं, और हर ह्यूमन को अपनी मेमोरी से प्रेम होता है, तो उसको हम वैल्यू करते हैं, कि ऐसा नहीं कि मुझे भी पता था कि अगर इसको इतना इतना डिमोलिश करके इतना बनाए तो अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, हमें भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। पर नहीं,
उनको वैल्यू चाहिए, उनकी मेमोरी उनके उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो भले मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, मुझे ज़्यादा सोचना पड़े, पर वो वैल्यू हम रखते हैं कि ओके चलो, तो ऐसे रिनोवेशन प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा मैम, एक जैसे 2 टॉपिक होती है कि एक न्यू प्रोजेक्ट मेरे को बनाना है, एक हुँ, लैंड है हुँ, उस पे मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है, और एक हुँ, तरफ रिनोवेशन वाला रहता है। तो हुँ। दोनों में कौन-सा एक्साइटमेंट रहता है आपको, मतलब बेस्ट कौन-सा लगता है? वो न्यू बिल्डअप करना या रिनोवेशन वाला? ओके, गुड क्वेश्चन। सो ऑफ कोर्स अगर मुझे लैंड है और उस पे बनाना है तो मेरा फ्री हैंड है, राइट? हुँ। कि हुँ, हुँ। मैं शुरू से बनाती हूँ तो वो अलग पूरा प्रोसेस जाता है, थिंकिंग प्रोसेस भी पूरा अलग जाता है, वो पूरा अलग हुँ, होता है कि चलो शुरू से मैं उनको प्लान दूँ कि ये करे, वो पूरा पूरा फ्री हैंड होता है। और हुँ, रिनोवेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रिनोवेशन में ये होता है कि ओके, दिस इज इट, मेरे पास यही है, अभी इतनी ही मैं बाउंड्री, मतलब आगे जा सकती हूँ, पीछे जा सकती हूँ, या मेरा जो भी डिजाइन पर्पस है, डिजाइन है, मुझे इसमें ही बनाना है और इसको मैं ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकती, तो वो ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होता है। पर मेरे हमारे लिए तो ऐसा है कि अगर चैलेंज है तो हमें बहुत मजा आता है कि चलो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि यस, कुछ यस। नया नया करने को मिल रहा है। और ऑफ हुँ, कोर्स हुँ। डे टू डे लाइफ में आप अगर क्रिएटिव और चैलेंजिंग काम करते हो तो अपने आप और हमें हमारा काम बहुत पसंद है और पैशनेटली करते हैं, तो चैलेंज आता है तो मजा आता है कि चलो उसमें ज्यादा सोचना है, ज्यादा क्या क्या कर सकते हैं, वो भी बाउंड्री है, उसमें ही खेलना है, तो हम ऐसे लेते हैं प्रोजेक्ट को। तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि ये मुझे ज्यादा पसंद है, ये मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट मेरे लिए तो लाइक हम ऐसे लेते हैं कि हर एक प्रोजेक्ट एक छोटा बेबी है हमारे हाथ में और उसको हम पूरा बड़ा कर रहे ग्रो हैं, जैसे करते हैं ना, हाँ, तो ऐसे ही हम लेते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरा बेबी तो मुझे पसंद है, होगा ही जो भी है। अच्छा मैम, जैसे आपकी फर्म का नाम है सैलजा हरीश डिजाइन स्टूडियो। हम्म। सैलजा से तो हमने मिल लिया। हरीश इज योर हस्बैंड और यस, हरीश मेरे लाइफ पार्टनर भी है और बिजनेस पार्टनर भी है। उनको मैंने बोला था कि आप आओ, पर वो शाय है कैमरे में, उनको आने को थोड़ा ऐसा लगता है, वो मेरे को लग काम रहा था। एग्जीक्यूटिव। हाँ। हाँ, मुझे लग रहा यस। था। तो कब यस। आपकी फर्म कब आपने बनाया? आपने पहले इंडिविजुअल वर्क स्टार्ट किया था, आफ्टर मैरिज ओके। आपने फर्म हस्बैंड के साथ में किया? अपनी हाँ फर्म के नहीं, बारे में थोड़ा-सा पहले बताइए। यस, 2001 में मैंने फॉर्म स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया कि पहला प्रोजेक्ट मुझे ऐसे मिला था, राइट? हुँ, तो फिर उससे मैंने काम शुरू किया और फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जुड़ गए, क्योंकि उनको भी हमने साथ में पढ़ाई की है, मतलब एक ही तरह की पढ़ाई की है और उनको भी इसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो हम साथ में जुड़ गए और फिर हमने पूरा डेवलप किया इसको। okay ma'am, how do you see the architecture and design industry evolving in the coming year? क्या यस, कुछ बदलाव आने के चांसेस लगते हैं आप? कमिंग कमिंग ईयर में इट्स लाइक अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि अभी ऐसा है कि सब लोग अवेयर है हुँ, कि हुँ, आर्किटेक्चर क्या है, डिजाइनर क्या है, इंटीरियर हुँ, में वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो, इंटीरियर डिजाइनर के बिना वो नहीं करवाते। ऐसा नहीं हुँ, है पहले जैसा कि मिस्त्री ने बना दिया, उनको अभी सबको मालूम है कि डिजाइन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे घर के लिए या ऑफिस के लिए या जो भी है वो उसके लिए। तो इस अमेजिंग, और आप देख ही रहे हो कि डेवलपिंग, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जितने फ्लैट बनेंगे, जितने ऑफिस बनेंगे, सब में इंटीरियर डिजाइनर चाहिए और जितने प्लॉटिंग हो रहे हैं सब में आर्किटेक्चरल चाहिए। तो अभी ये इंडस्ट्री अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग है। एक्चुअली पहले और अभी में क्लाइंट भी तो काफ़ी अवेयर हो गए हैं डिज़ाइन को लेकर। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली।
पहले जो कैटलॉग एक आर्किटेक्चर या डिजाइनर दिखाता था, हम उसमें से ही कलेक्शन करते थे। यस आज की डेट में तो आई थिंक क्लाइंट ही आपको दिखाते होंगे कि मुझे इस टाइप का चाहिए, मुझे उस टाइप का चाहिए। यस यस यस। जैसे अभी इंटरनेट और सोशल मीडिया, राइट, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, वो बहुत सारे हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म हो गए कि जिसमें बिल्कुल। सब सब देख सकते हैं, सबके लिए सब अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि यही अवेलेबल है तो सबको सब मालूम होता है। अभी तो एआई भी आ गया। अगर मैं कुछ डिजाइन देती हूँ तो वो एआई में तुरंत करते हैं, ये है वो है। तो हम्म, मैं एक छोटी बात बताऊं कि सबसे पहले मुझे थोड़ा, जब ये शुरू हुआ, बिफोर 10 इयर्स की बात कर रही हूँ, बिफोर 10 इयर्स के जो इंस्टा और पिंटरेस्ट, तो वो लेके आ जाते थे फोटो कि मुझे ऐसा बनाना है, मुझे ऐसा बनाना है, राइट। तो मैं फिर बोलती थी कि आपको ऐसा ही बनाना है तो मेरी क्या जरूरत है, मिस्त्री को दिखा दीजिए और बना लीजिए। मुझे क्यों आपके पैसे मतलब दे रहे हो, किस चीज के दे रहे हो। तो ऐसा होता था, मैं थोड़ा उसको मतलब कन्फ्रंट भी कर रही थी। फिर मैंने देखा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने बोला कि हर चैलेंज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मेरा एंगल पूरा चेंज हो गया कि ओके, ये तो हम साथ में मिलके कर सकते हैं। पहले क्या था, मैं जो डिजाइन दूं, उनके उनकी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो भी है, हमारे मतलब जो भी स्टडी करना है वो स्टडी करके मैं जो डिजाइन देती थी उसमें ऑप्शन देती थी, फिर वो सिलेक्ट करते थे। अभी हम साथ में मिलके काम करते हैं क्योंकि तो आपने ये देखा, आपको ये पसंद आया, इंस्टा से ये पसंद आया, तो उसको हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वाइबल है नहीं है, फंक्शनल है नहीं है, वो पूरा आयाम चेंज हो गया। तो उनके साथ मिलके अभी ज्यादा मतलब हमारा साथ हो गया है। तो साथ में मिलके प्रोजेक्ट करते हैं, टीम वर्क करते हैं। अभी ऐसा हो गया है तो मैं उसको उस तरह से ले रही हूँ कि अच्छा है ना, वो कोई 5 चीज मैंने नहीं देखी है, उन्होंने एक चीज देख ली, तो मुझे भी कुछ नया मिलता है कि अच्छा आप ये ले आए, चलो देखो कैसे हो सकता है, नहीं हो मीन्स सकता है, क्लाइंट के साथ देखो। टीम वर्क आपका हो गया, यस ये यस कहा जा यस सकता है। डेफिनेटली। और मुझे बहुत मजा आता है उसमें टीम वर्क करने में, कि हम जैसे कई बार मेरे, मान लो कि मेरे हर क्लाइंट मेरे फ्रेंड हो गए हैं, क्योंकि एक टीम वर्क साथ में किया है। एक एक मैंने बोला कि प्रोजेक्ट एक बेबी है, तो वो बेबी हमने साथ में बड़ा किया है, तो वो हम मेरे सब फ्रेंड बन गए हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि ये सब आप जो देख रहे हो, वो पहले वो देखो कि हमारे मतलब हमारे घर में या हमारे ऑफिस में वो कितना फंक्शनल है। जो बेसिक चीज है वो नहीं बदली, बेसिक चीज तो जो प्लेटफॉर्म है, प्रोफाउंड है, वो नहीं बदला। हाँ, जो अभी नया नया आता है उसको आप कैसे ले जाते हो, वो बदल गया है, वो वे चेंज हो गया है। ओके मैम, हॉस्पिटलाइजेशन में देख रहे थे कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी बन रहा है, ये वो डन हो गया है आपके? हाँ, मेरे हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट्स भी बहुत बनते हैं, बन रहे भी है। तो उसमें भी ऐसा होता है कि ऑन गोइंग है ना हर वो? एक की, क्या? ऑन गोइंग है वो प्रोजेक्ट आपके? हाँ हाँ, मेरे अभी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट बहुत सारे ऑन गोइंग भी है, ऑन गोइंग चल रहा है। मल्टी स्पेशलिटी भी है और पर्सनल पर पर्सनल भी है, और अभी हर कौन कौन एक से की आपके एक ऑन एक गोइंग वेराइटी। प्रोजेक्ट्स हैं? क्या? आपके कौन कौन से ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं? मेरे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जैसे चल रहा है, तो जैसे हमारी बात हुई कि हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, फिर बंगलोस बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे लग्जूरियस फ्लैट्स, लग्जूरियस विलास, फार्म हाउस प्लानिंग, मतलब पूरा लैंड में हम जो प्लानिंग करते हैं कि इतने 70-80 वो फार्म हाउस बनेंगे, फिर बैंक्वेट बनेगा, फिर वो जो पूरा फार्म हाउस स्कीम होता है, स्कीम जिसको बोलते हैं, वो उसका पूरा हम काम करते हैं। फिर कॉर्पोरेट हाउसेस में कॉर्पोरेट हाउस बनते हैं, हम बनाते हैं, अभी चल ही रहे हैं। फिर जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है जिसका प्रोडक्शन करीबन 150 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ से ऊपर होता है टर्नओवर, तो उनके जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं वो हम बनाते हैं। और उनका पूरा मतलब पूरा प्लान बनाते हैं कि उनका ये भाग में फैक्ट्रीज और वो होगा, ये कॉर्पोरेट हाउस, ये लैंडस्केपिंग, पूरी लैंड में जो पूरा डेवलप होता है वो।
और इंटीरियर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो सब तरह के प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग चालू है, ऑनगोइंग। और ऐसा है कि हमने हमारा खुद का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है कि जैसे हमारे कम से कम मतलब ब्रेकडाउन आए नहीं, वो हमारा है मोटो। तो जितने कम आए, जितने एरर कम आए, तो वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे हम बहुत ध्यान देते हैं कि क्लाइंट बोले उसके पहले मेरे ड्राइंग पहुंच जानी चाहिए। मैम लास्ट में आपसे जितना आपने अभी तक में एक्सपीरियंसेस लिया है इस इंडस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग आप बिगिनर्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपकी तरफ से कोई मूल मंत्र है जो यस बिगिनर्स अभी फील्ड में अभी आना की चाह रहे हैं? जनरेशन, यस अभी की जनरेशन रियली ग्रेट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तो बहुत सारा बैकग्राउंड अभी अवेलेबल है, राइट? अभी के लिए जनरेशन के लिए तो आप अपने आप को इतना स्किल डेवलप करो, स्किल, राइट? कि और हमारी लाइन में क्या होता है कि ड्राइंग करना, डिजाइन करना एक पार्ट है और पूरा एग्जीक्यूट करना दूसरा पार्ट है। तो दोनों में स्किल डेवलप होनी चाहिए, दोनों में। और तीसरा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट कि क्लाइंट के साथ डीलिंग, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, एजेंसी का कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ से डिजाइन से एग्जीक्यूशन की जो पूरी जर्नी है उसमें आप स्किल डेवलप करो। सिर्फ ये मेरी डिजाइन है बहुत, और डिजाइन के साथ आप अपना अटैचमेंट मत करो। कमिटमेंट है आपका बेस्ट डिजाइन बनाने का, पर ये मैंने डिजाइन अच्छी बनाई, ये क्लाइंट क्यों पास नहीं कर रहा है? अरे भाई, आपको रेड कलर पसंद है पर उसको ब्लू है, तो आप रेड क्यों थोप रहे हो उस पे? आप ब्लू कलर का क्या अच्छा बना सकते हो वो सोचो। कई बार ऐसा होता है, वो इतनी शिद्दत से पढ़ाई की होती है, तो ये तो मैंने बहुत बढ़िया डिजाइन बनाई और ये क्लाइंट ने तो ऐसे ही बोल दिया कि नहीं पसंद, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहां से सोचो कि उसको क्या चाहिए, वो डिजाइन बनाओ। अपनी डिजाइन से अटैच मत हो जाओ कि मैंने तो अच्छा बनाया। हाँ भाई, तूने अच्छा ही बनाया है, पर उसको दूसरा अच्छा चाहिए। तो वो मैं पूरा 2 चीजें ये कहना चाहूंगी कि डिजाइन के साथ अटैच मत हो जाओ, बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो, और डिजाइन से एग्जीक्यूशन की जर्नी में पूरी स्किल डेवलप करो, जो फैक्टर्स आते हैं उसमें। Thank you so much, Selja ma'am, for joining us today and sharing your journey and experiences with us. It is a pleasure speaking with you, and we wish you all the best for your future projects. Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम, आपने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और मुझे बहुत मजा आया कि जैसे मेरी जर्नी शेयर की और अभी के लिए क्या मार्केट है और अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं क्या, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ ये इंडस्ट्री में और न्यू जनरेशन के लिए भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।